और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरे तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है एक तीसरे अगर बात करें तो एक टंकी जिसके चौथा किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई है। अगर हम बात करें बच्चे, किसी महीने में 15 दिन तक लगातार वर्षा हुई है। किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई है। कितना सेमी वर्षा हुई है? ये 10 सेमी किसका काम करेगा? ऊंचाई का। ठीक, 10 सेमी वर्षा हुई है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किमी स्क्वायर है। सब में अलग अलग दिया है का? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किमी स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के यहाँ समझिए। तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, बात नहीं करा है, कोई घाटी है, उस घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई है, और यदि मैं उस घाटी के क्षेत्रफल की बात करूं तो उस घाटी का जो क्षेत्रफल है वो है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। समझिएगा ध्यान से। किसी घाटी में वर्षा होती है, करार दिखाइए कि इस घाटी में जो वर्षा हो रही है, यानी यहाँ जो पानी है, ये 3 नदियों के पानी के योग के का है बराबर है। यानी जितना वहां तीनों नदी में पानी बा, यहाँ घाटी में अकेले। जबकि नदी का विमाय दिया जा रहा है। नदी की यदि लंबाई की बात करें 1072 किमी है, और यदि चौड़ाई की बात करें तो 75 मीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 3 मीटर, यानी गहराई की बात करें तो 3 मीटर है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जितना नदी तीनों नदियों का पानी है उतना ही पानी का है घाटी का है। इसका मतलब तीनों नदियों का आयतन निकालने हम और उस घाटी का आयतन निकालने, दोनों बराबर हमको शो करना है। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें 1072 किमी दिया गया था, हमने इसको क्या काम किया, 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर दिया। ठीक, हम क्या काम करते हैं, आसानी से तीनों नदियों का आयतन निकाल सकते हैं। एक का निकाल लेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तीनों नदियों के पानी का आयतन आ जाएगा। ठीक, और ये किस आकार की नदी है? घनाभ के आकार की, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई केवल घनाभ में होता है। क्या लिखेंगे, तीनों नदियों के पानी का आयतन तो तीनों नदियों के पानी के आयतन की अगर बात करें तो कई नदी है 3, तो 3 से गुणा कर दिए। और ये नदी है किस आकार की? घनाभ के आकार की। क्या लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो रख देते हो गया 3, लंबाई है कितना के बाद 000, 1072 के बाद 000, और चौड़ाई कितना है 75, और ऊंचाई कितना है 3। ठीक, गुणा करो बच्चे इसका पूरा, तो फटाक से गुणा करो तीनों। तीनों नदियों के पानी का आयतन कितना? गुणा करो फटाक से। हाँ बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो हमने जब गुणा किया फाइनल तो इसका आया कितना 72 करोड़ 36 लाख
और ये क्या है बच्चे, मीटर क्यूब, क्योंकि सारी यूनिट हमारा मीटर में था और क्योंकि ये आयतन है इसलिए ये मीटर क्यूब हो गया। ठीक, चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। अभी तो हमने ये तीनों नदियों का निकाल दिया। अब अगर हम बात करें तो घाटी में भी वर्षा हुई थी, और घाटी में यदि मैं वर्षा की बात करूं, क्या समझिए, घाटी का क्षेत्रफल, तो घाटी का क्षेत्रफल हमको दे रहा था कितना बच्चे, थोड़ा बोलो तो, 7280 किमी स्क्वायर। ये 7280 किमी स्क्वायर ये घाटी का क्षेत्रफल है। ठीक, ये क्या बुला दूं सुरेश को, नहीं अभी तुमको रमेश महेश दिनेश जितना होंगे सब बना देंगे, बता दे रहे हैं। मैं समझो ध्यान से, आएंगे इतना कूटेंगे फिर की जोड़ने लायक नहीं रहोगे, इतना तोड़ेंगे। ठीक, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। नहीं समझो ध्यान से, यहाँ पर पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब ना क्या करो, समझा क्या करो ध्यान से। ये बच्चे ये तो घाटी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल किमी स्क्वायर में है, हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। एक दिन मैंने आपको यूनिट चेंज करने का तरीका सिखाया था कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। अब अगर हमको 1 मीटर स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ बनेगा हमारा एक का तो स्क्वायर एक होगा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 का करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या काम किया, इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे तो अच्छा ये डायरेक्ट सेंटी में चेंज कर दिया हमने इसको, किमी सॉरी हमने मीटर से, यहाँ पर किमी से चेंज करना बच्चे, समझिए ध्यान से। यहाँ किमी से चेंज करना है, उसका मीटर में, किमी से चेंज करना है मीटर में। यहाँ समझिए अगर हम बात करें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब अगर हमको स्क्वायर करना है, ये बच्चे समझिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 किमी स्क्वायर बराबर, यहाँ समझिए 1 के बाद कितना हो जाएगा, 6 जीरो, कितना हो जाएगा, 10 लाख, 10 लाख मीटर स्क्वायर। इसमें हम 10 लाख से गुणा कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 10 लाख से गुणा कर दिया डायरेक्ट। ठीक, अब ये किसमें चेंज हो चुका है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया है। बात सुनाई बच्चे, एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया है, वो किमी में दिया था, हमने डायरेक्ट इसको मीटर में चेंज कर दिया। तो हो जाएगा 728 के बाद के जीरो 7 जीरो 6 आए क्या, हाँ 7 मीटर स्क्वायर। ये बना घाटी का क्षेत्रफल। अब यहां समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करें, अगर क्षेत्रफल दिया रहता है, ठीक, और क्षेत्रफल में हम किससे गुणा कर दें, तो बताए थे एक दिन कि अगर क्षेत्रफल दिया है किसी का भी और उस क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो आयतन में चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे हम, घाटी के पानी का आयतन, घाटी के पानी का आयतन बराबर, समझिएगा ध्यान से बच्चे, क्षेत्रफल हमारे पास है, ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, आयतन में। अब अगर हम बच्चे बात करें तो हमसे साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि कितना सेमी वर्षा होती है, 10 सेमी वर्षा होती है। तो वो जो 10 सेमी वर्षा हो रही है वो किसका काम कर रही है, गहराई का। तो गहराई ऊंचाई का ही काम करती है। यहाँ देखिए ये है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर सारी बातें मीटर में हो रही हैं। इसको भी हम क्या काम करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 से हमने भाग कर दिया तो ये किसमें चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, 10/100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आयतन आ जाएगा, है ना। तो हमने लिखा 5, 6, 7 गुणते 10/1 जीरो से यहाँ 1 जीरो से यहाँ, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा,
कई जीरो, 6 जीरो मीटर क्यूब। पानी का आयतन। ये बच्चे समझिएगा, अगर तीनों नदियों के पानी के आयतन की बात करें तो ये रहा, और यदि हम घाटी के पानी के आयतन की बात करें तो ये रहा, और ये दोनों बराबर नहीं हैं। और हमसे कहा गया था कि सिद्ध करिए ये दोनों आपस में कहाँ हैं। इसका मतलब है प्रश्न में दिया गया कुछ न कुछ जो तथ्य है वो क्या है, तर्क संगत नहीं है। कहीं न कहीं क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ऐसी है जो इधर उधर दे दी गई है, नहीं तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में दोनों का आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में ही कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। ठीक है, प्रश्न में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। बात सुनाई कि नहीं सुनाई? तो आए बच्चे समझेगा, क्वेश्चन में कुल मिलाकर के कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, इसलिए जो है इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में जाकर आंसर देखेंगे तो उसमें कितना दे रहा है बंदा? 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझेगा, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मैथ पढ़ना जानते हैं, लगाना जानते हैं, तो आप तर्क कर सकते हैं कि पहली बात तो यहाँ पानी की बात हो रही है तो आयतन होना चाहिए, जो कि स्क्वायर में दे रहा है, क्षेत्रफल है तो सरासर यहाँ से गलत हो गया। साथ ही साथ यहाँ समझेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है और आयतन कभी स्क्वायर में तो होता नहीं। ठीक, और दूसरी बात यदि बात करें तो हमसे कहा गया था, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, वो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पर कहा तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी। तो दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। सबका मतलब होता है सिद्ध करना। तो आप खुद ही तर्क लगा सकते हो कि एक तरफ हमको कह रहा है सिद्ध करिए, दूसरी तरफ हमको आंसर दे रहा, तो उसका खुद ही दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या पूछे क्या नहीं। तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर क्या हुई है, त्रुटि हुई है। क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत छापा गया है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर अतः करके, ए बच्चे अतः करके लिखेंगे अतः तीनों नदियों के योग का पानी घाटी के पानी के बराबर नहीं है। इसका मतलब प्रश्न में दिया गया तर्क कहीं न कहीं, प्रश्न में दिए गए तर्क कहीं न कहीं त्रुटि है, प्रश्न में कहीं न कहीं त्रुटि है। ठीक, अच्छा, जो आंसर दे दिया वो 5 का दिया है। अच्छा हाँ, ये 5 का आंसर, ये देखो कहाँ से छाप रहा है, परेशान कर रहा है बस। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 समझते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ये बच्चे शांति बना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेमी है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे अगर हम बात करें, हालांकि कुप्पी आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले अगर जब मिट्टी का तेल मिलता था तो वहां पर अगर आप जानते तो वहां पर कुप्पी रखी रहती थी जो तेल पलता जाता था। या भी अभी भी अगर आप किराना की दुकान पर जाएंगे तो जो वो तेल देता है रिफाइन का या सरसों का तेल देता है, तो वो कुप्पी में आपके बॉटल में कुप्पी लगाता है। अब तो कहाँ कोई कुप्पी खरीदता, अब तो डायरेक्ट सब बॉटल खरीद रहे हैं ना, इसीलिए विलुप्त हो जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अगर दुकान पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे कुप्पी होती है। कुप्पी को क्या करता है, कुप्पी का एक सिरा आपके बॉटल में रखता है और दूसरा सिरा चौड़ा टाइप होता है, उसमें डालते हैं तेल ताकि गिरे ना कहीं। ठीक, तो समझिएगा ये हमने कुप्पी यहाँ बना दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चले, ये कुप्पी जो बनी है वो टीन की बनी है। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेमी लंबे एक बेलन में, तो ये बेलनाकार भाग था। इस अगर बेलनाकार भाग की अगर हम बात करें, इस बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अभी आएंगे तो एक तरफ से मारेंगे, समझो ध्यान बता दे रहे हैं।
ये बच्चे इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बेलन में एक शंख चिन्हक को जोड़ने से बनी हुई है। ये देखिए, ये जो बेलनाकार भाग था, इस बेलनाकार भाग को हमने ले आकर एक शंख चिन्हक जोड़ दिया। और शंख चिन्हक क्या होता है हमने आपको समझाया है, जिसमें 2 त्रिज्या होती है। ठीक, याद समझिए, शंख चिन्हक को जोड़ने से बनी है। इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। यदि टोटल ऊंचाई की बात करें तो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार भाग का व्यास, ये बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 8। यहाँ भी कितना रहेगा, 8 है, तो 8 सेंटीमीटर है। और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास यहाँ कितना है, 18 है। ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेमी। तो उसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बता दीजिए कि इस कुप्पी को बनाने में कितना टीन का चादर लगा, उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन के एक एक शब्द का मतलब हमने आपको समझाया। अब हमने जो कुछ हमने लिखा है उसको समझ लेते हैं। ए बच्चे समझ ध्यान से, कुल मिलाकर एक कुप्पी है। उस कुप्पी में अगर बात करें तो कुछ बेलनाकार भाग है और कुछ शंख चिन्हक के आकार का भाग है। ठीक, इसको बनाने में यूज हुआ है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 8, तो त्रिज्या हो जाएगी 4 और ऊंचाई दिया है 10 इसका। और यदि शंख चिन्हक की बात करें, टोटल ऊंचाई अगर 22 थी, 22 में से हमने 10 कम कर दिया, इतना कितना बचेगा, 12। और बाकी ऊपरी सिरे का अगर हम बात करें जो व्यास है वो 18 है। तो हमने लिखा, क्या समझिएगा ध्यान से, हमने लिखा H1। H1 मतलब बेलन की ऊंचाई। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, हालांकि एग्जाम वगैरह में जब लिखिएगा तो अच्छे से लिखिएगा, लिख दीजिएगा बेलन की ऊंचाई H1 बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। फिर शंख चिन्हक की ऊंचाई H2 बराबर, जो हमने लिखा है 22, देखो पूरा 22 था, 22 में से 10 कम हुआ तो कितना बचा, 12। तो 22 माइनस 10 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ समझिएगा। फिर अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा कि बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेमी। ठीक, फिर शंख चिन्हक की ऊपरी त्रिज्या R2 बराबर 9 सेमी। अतः फिर एक बार मेंशन करना होगा तो फिर से एक बार मेंशन कर दीजिएगा, शंख चिन्हक की निचली त्रिज्या R1 बराबर 4 सेमी, क्योंकि जितना यहाँ है उतना वहां भी है। ठीक, बात समझ कि नहीं। तो हमने सबको लिख दिया, कौन R1 काम कर रहा है, कौन R2 काम कर रहा है, कौन H1 कौन H2, सारी चीज को हमने निकाल लिया। अब करा इसका क्षेत्रफल बताना है। तो कुप्पी नीचे भी खुली रहती है, ऊपर भी खुली रहती है, यानी कोई भी आधार सम्मिलित नहीं। तो ये तो बात पता चल गया कि वक्र लगेगा। किसका किसका लगेगा, बेलन का लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R H। तो 2 R भी हमारे पास है, ये हमने बताया नहीं है बच्चे। ये देखो व्यास कितना था, ये 8 का आधा 4 त्रिज्या। ऊपरी सिरा अगर जो व्यास था 18, 18 का आधा 9, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इसका तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन यहां समझिएगा, अगर शंख चिन्हक की बात करें तो क्या होता, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो R1 हमारे पास है, R2 हमारे पास है, पाई है हमारे पास, लेकिन L नहीं है। L हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। L निकालने का हमने एक फार्मूला बताया था, याद है किसी को, बताइए। याद समझिए, R1 माइनस R2 कर दो तो R2 माइनस R1 कर दो। R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H का, H हमारा कितना काम कर रहा है, H2। याद समझिए, L बराबर हो जाएगा R2 कितना 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ रहेगा H2 का स्क्वायर। L बराबर हो जाएगा बच्चे, 9 में से 4 घट जाएगा, बच जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 12 पर हमने 144 हो जाएगा 169। L बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। तो चलिए हमारे पास L भी आ चुका है, अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक, क्या लिखूंगा मैं, 3 के क्या है वो, 3 के चादर का क्षेत्रफल बराबर। तो यार समझिए इसमें क्या क्या है। अगर इसमें हम बात करें तो एक हमारा है बेलन, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंख चिन्हक का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चे हमने इसी लाइन में लिख दिया, आप उसको मत लिखिएगा, आकृति साइड बनाइएगा और वो यहाँ मत लिखिएगा आकृति के ऊपर, ठीक। हमारे पास जगह नहीं था, हमने उसमें लिख दिया है। तो बेलन का होता है बच्चे 2 पाई आर, कौन सा लेंगे R1, क्योंकि हमको इसकी त्रिज्या चाहिए। 2 पाई R1 और H1 प्लस इसका होता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस। चलिए चाहो तो पाई कॉमन कर लो, नहीं रखे तो पहले कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई का मान 22/7, R1 कितना है 4, H1 कितना है 10 प्लस पाई का मान 22/7, L कितना है 13, R1 है 4 और R2 प्लस 9। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, आगे यहाँ ऊपर हम सवाल पर दे रहे हैं। एक बार हिंदी यार जरूर लिखेगा, टीन के चादर का क्षेत्रफल। यहाँ 22/7 को हम कॉमन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ बचेगा बच्चे कितना, 22 तो बाहर चला गया, 4 दूनी 8 दहम्मा 80 प्लस यहाँ 22/7 तो बाहर चला गया, 4 और 9 13, 13 में 169 जोड़ दीजिए। 22/7 गुणते कितना हो जाएगा 9, 8 6 14 का 4। तुम कैसे जोड़ रहे हो, 1 1 2 249 हो। यहाँ हो गया 9 8 4 12 2 1 1 2 200 8 6 14 का 4 1 1 2 249 हो गया, ठीक। 249 का गुणा कर दो, 249 दूना 498 और फिर 498 हो गया 8 9 8 17 का 7, 9 4 13 1 14 का 4 3 4 1 5 54 78 बटे 7। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सही बटे में लाने के लिए भाग कर देंगे। तो सही बटे में लाने के लिए भाग करते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान पूर्वक। देखो जब 7 से भाग करेंगे हम लोग यहीं भाग करेंगे, यहाँ कर 54 78 में भाग करते हैं हम लोग। यहाँ देखो 7 7 49, 14 में से 9 गया तो 5, 7 8 56 बच गया 1, 8 उतार लिए, 7 दूनी 14 बच गया 4। अब हो गया, तो जितना बार जाता पहले उसको लिखते हैं 782, फिर लाइन खींचते हैं, शेषफल को लाइन के ऊपर लिखते हैं और फिर जिससे भाग करते हैं भाजक को नीचे लिखते हैं। 782 सही 4 बटे, यानी जो चौथे प्रश्न में उत्तर दे रहा था वो किसका दे रहा था, 5वें का। और ये यूनिट बच्चे किसमें है, सब सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बार ये हिंदी जरूर मेंशन करिएगा, 3 के चादर का क्षेत्रफल, ठीक। तो 3 के चादर का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 782 सही 4/7।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कुप्पी को बनाने, अतः करके लिखेंगे, अतः कुप्पी को बनाने में 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन के चादर का क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।